नमस्कार। इस समय हम मिर्ज़ापुर के बस स्टेशन पे मौजूद हैं और आज यूपी टेट का परीक्षा होने वाला था, जिसे लेकर परीक्षा में ये हुआ कि जो पेपर था वो लीक हो जाने के कारण काफ़ी परीक्षार्थियों को निराश होकर जाना पड़ा। हम बता दें बस स्टेशन पे यहाँ यात्रियों के साथ साथ विद्यार्थी भी मौजूद हैं जो यूपी टेट के परीक्षा को ना दे पाने के कारण घर वापस जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे साथ एक बहन यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, हम जानना चाहेंगे कि क्या संवेदनाएं हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी मुस्त है, चुस्त है और यहाँ पे मौजूद हैं कि विद्यार्थियों को आज के दिन कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ एक बहन हैं, हम उनसे समझते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और उन्हें क्या सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं। इधर दिखाइएगा भैया। क्या नाम है दीदी आपका? हेमलता शर्मा। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। आज बड़ी तैयारियों के साथ आप यहाँ आई होंगी। जी। काफ़ी निराशा हाथ लगा होगा। हाँ, एग्ज़ाम वो टल गया, मतलब निरस्त हो गया, पेपर आउट हो गया। पेपर दिया था आपने? हाँ। पेपर आपको मिल चुका था? करीब आधे घंटे मिला था पेपर कॉपी, उसके बाद ले लिए सर लोग। बोले कि आदेश आ गया शासन का कि पेपर आप लोग का निरस्त हो गया। कितने दूर से आई हैं आप? लगभग इलाहाबाद तो यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है। हाँ, इलाहाबाद से आई हूँ मैं। तो एक चीज़ ये बताइए, आज ही आई हैं कि कल आई थी आप? नहीं, मैं कल आई हूँ। मतलब एक रात यहाँ आपको रुकना भी पड़ा, काफ़ी असुविधा भी हुआ होगा। क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपके साथ असुविधा हुआ है और पेपर लीक हो गया? अब अगले बार ऐसा ना हो, पेपर लीक ना हो, जो एग्ज़ाम हो उसका रिजल्ट सही टाइम पे आए। क्या लगता है आपको ये पेपर किस कारण लीक हुआ होगा? पता नहीं कहाँ से लीक हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज यूपी टेट का परीक्षा था। विद्यार्थियों ने काफ़ी तैयारी की थी और उन तैयारियों के बाद उन्हें हासिल आया निराशा, क्योंकि ये जो पेपर था वो मथुरा में लीक हो गया और इस लीक होने के कारण एक आशंका जताया जा सकता है कि ये पेपर जिस कारण लीक हुआ होगा क्योंकि जो परिवार तैयारी करके यहाँ आया था वो निचले स्तर के लोग भी हैं इसमें और अपर स्तर के भी लोग हैं इसमें, पर जो विद्यार्थी तैयारी करके आए थे और जिस कारण ये पेपर लीक हुआ और जो भ्रांतियाँ बाहर फैल रही हैं समाज में और एक आशंका जताया जा रहा है, उसमें एक मुख्य मुद्दा ये है कि बड़े बाप के बेटों की वजह से ये पेपर लीक हुआ है और उस पेपर के लीक होने का खामियाजा दूर दूर से आए अभ्यर्थी विद्यार्थी गणों को भुगतना पड़ रहा है। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट। खुल गया मिर्ज़ापुर में विभिन्न बीमारियों के रोगों की इलाज की व्यवस्था। मिर्ज़ापुर जेल थाने के अंतर्गत जो दुविधाएं हैं लोगों की, उसके लिए सुविधाओं का उपलब्धता हो गया। खुल गया। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, मैं MS BHO से किया हूँ। ये अस्पताल जो कि हम लोगों ने पुरजाकिर चौराहा चिल ब्लॉक में शुरू किया है, इसका नाम शकुंतला हॉस्पिटल एंड एडवांस 400 सेंटर है। यहाँ पे हम हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किए हैं, चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल हो या इमरजेंसी, हर तरह की। जैसे मेरी स्पेशलिटी स्पेशली एनोरेक्टल डिजीज़ में है, तो एनोरेक्टल डिजीज़ में जितनी भी सर्जरी है वो, जो हमारी सबसे अच्छी टेक्निक है छारसूत, जो मिर्ज़ापुर में अभी अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोगों ने सबसे अच्छा हाईलाइट करने की कोशिश की है। आप जिससे अस्पताल में लिखा हुआ है एडवांस छारसूत सेंटर। छारसूत एक ऐसी टेक्निक है जो एनोरेक्टल में इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक चल रही है। उससे चाहे वो मेनली फिस्चुला में जिसको हम लोग भगंदर भी कहते हैं, उसका इलाज, पाइल्स का इलाज, फिशर का, इसका सबसे बेस्ट टेक्निक जो इस समय छारसूत चल रही है वो हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप की है और उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे देंगे, जो कि मिर्ज़ापुर में अभी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मेडिसिन के जितने भी डिजीज़ हैं सबको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं।
सर्जरी, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो या किसी भी तरह की सर्जरी हो, वो सब चीज़ों का इलाज और ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, डेंटल डिजीज़ में जितनी भी डिजीज़ आती हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हर हमारे यहाँ की जो मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे ट्रामा के सर्विसेज हैं, सर्जिकल सर्विसेज, सब 24/7 है। हमारे यहाँ 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा, 24/7 इमरजेंसी की सुविधा, 24/7 ऑक्सीजन मॉनिटर, A to Z चीज़ें जो है हमारी 24/7 है। इस अस्पताल के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो कोन ब्लॉक के पेशेंट हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे जिस तरीके से बिलोंग करते हो, जिस कैटेगरी से, उनको एक कम से कम बजट में सबसे अच्छी सुविधा मिले, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर शहर या बनारस या इलाहाबाद में उनको मिल रही है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि एक अच्छी मेडिकल टीम तैयार करें और यहाँ के लोगों को सबसे अच्छे से अच्छा इलाज कर पाएँ। सर एक सवाल मेरा गंभीर बीमारी होने से आपके हॉस्पिटल से क्या रियायत मिल पाएगी? कि कोई भी, हमारा पहली प्रायोरिटी मरीज़ का ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं, पहले हम मरीज़ का इलाज करते हैं, न कि पहले ये जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है, पहले आप पर्चा बनवाइए, पैसा जमा करिए, तब इलाज शुरू होगा। ऐसा हम लोगों ने कोई सिस्टम नहीं रखा है। हम लोग की पहली प्रायोरिटी है कि कोई पेशेंट अगर आता है इमरजेंसी में तो उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं। मरीज़ स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम लोग पेपर की फॉर्मेलिटी या अदर फॉर्मेलिटी पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग महीने में प्रत्येक संडे को, रविवार को, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप करने का प्लान बनाए हैं, जिसमें हम कुछ दवाएं, मूलभूत जो बेसिक दवाएं होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देंगे और OPD फीस टोटल फ्री रहेगी। संडे के दिन जो भी पेशेंट हमारे गरीब आएँ, चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उनका OPD शुल्क नहीं लिया जाएगा और कुछ बेसिक मेडिसिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, चाहे किसी भी रोग के हों। जी हाँ। आपके यहाँ लोग जो आएंगे, यहाँ कितनी बेड अवेलेबल है कि वो सुविधा उन्हें मिल जाए? जी, अभी शुरुआत में हम लोगों ने 10 बेड का अस्पताल प्रारंभ किया है, जिसको आगे चल के हम लोग और बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 से 6 महीने में उसको एक्सटेंड करके हम लोग 25 बेड तक ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है कि बहुत से रोगों में झाड़ फूंक करवाने को सोचते हैं। जी जी। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो है हम लोग का जो इसमें समय चल रहा है वो फैक्ट पे चलता है, ठीक है। हम लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनका प्रूफ होना चाहिए। हम लोग का इसमें साइंटिफिक एज चल रहा है, साइंटिफिक एरा चल रहा है, तो जो चीज़ें एक प्रूफ है कि ये डिजीज़ है तो है, जिसको इससे आप झाड़ फूँक की बात कर रहे हैं, उनका न तो स्टार्ट होता है न तो एंड होता है। वो कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इसका कुछ पता नहीं होता। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उनका कहना होता है ये बीमारी है। अरे भाई, अगर है तो उसका प्रूफ बताइए, आप उसको डायग्नोज करिए, उसका तब ट्रीटमेंट शुरू करिए। आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, ताकि उसका सही सही इलाज हो सके और मरीज़ ठीक हो सके। आप अगर झाड़ फूँक या फिर जो ओझा वैद्य जो भी है उनके चक्कर में पड़ेंगे, जो कि केवल उनके मानसिक शिकार हो जाते हैं, वो उन लोगों को अपने झांसे में इस तरह ले लेते हैं कि जो मरीज होता है उनके बहकावे में आ जाता है, उनका पैसा नुकसान होता है, बीमारी ठीक न होकर और बढ़ जाती है। तो हमारा सलाह है कि ऐसे लोगों से बचें, सही जगह जाएं और सही उपचार करें।